हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। आज की वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं कंटिन्यूस सीरीज़ का। जैसे मैंने बताया था पिछली वीडियो में, कंटिन्यूस सीरीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिस्क्रीट फिर भी इजी रहता है, पर कंटिन्यूस सीरीज़ में हमें बहुत सारी वेरिएशंस देखने को मिल जाती है, तो थोड़ा बहुत ये मुश्किल हो जाता है। पर अगर हम उस चीज़ को ढंग से समझ लेंगे तो हमें वो और आसान लगेगी। मुझे उम्मीद है कि आपने पिछली वीडियो देखी होगी। उसमें हमने बात करी थी कुछ टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में जो कंटिन्यूस सीरीज़ में काम आते हैं। अब एक-एक करके हम हर एक सीरीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला है हमारा एक्सक्लूसिव सीरीज़। अब एक्सक्लूसिव सीरीज़ क्या होती है? जैसे हमें कभी-कभार क्लासेस दी होती है 10 से 20। 10 से 20 दी होती है हमें कभी-कभार क्लासेस। कभी जैसे 20 से 30। ठीक है, तो इस तरीके की सीरीज़ में क्या होता है, 2 बार 20 आ रहा है। इस तरीके की सीरीज़ में क्या है, 2 बार 20 आ रहा है, तो हम 20 जो है हमेशा किस में इंक्लूड करेंगे, लोअर लिमिट में। हम हमेशा लोअर लिमिट में ही इंक्लूड करेंगे और अपर लिमिट में नहीं करेंगे। जब वो नंबर एज अ अपर लिमिट है तो हम नहीं करेंगे, जब वो लोअर लिमिट में है तो हम करेंगे। मतलब एक तरह से मान लो लेफ्ट साइड पे जब भी नंबर आएगा ना, तब हम उसे इंक्लूड करेंगे, राइट पे नहीं करेंगे। ठीक है, वो होती है हमारी एक्सक्लूसिव सीरीज़, क्योंकि हम इसमें जो है एक्सक्लूड कर रहे हैं, जो राइट वाला नंबर है इसको हम एक्सक्लूड कर रहे हैं उस लिमिट में। अगर 10 से 20 दिया है तो इट इज़ इनडायरेक्टली मीनिंग 10 से 19, क्योंकि 20 वाला हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, 19.9 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब टिल 20 नहीं है वो। पॉइंट में कहीं तक जा सकता है वो, टिल 20 नहीं है। ये होता है हमारा एक्सक्लूसिव। तो जैसे कि इसका एक एग्जांपल दिया हुआ है कि 34 स्टूडेंट्स है और हमें उनका वो दिया हुआ डेटा। ठीक है, 34 स्टूडेंट्स का हमारे को डेटा दे रखा है। तो अब इस डेटा में हमें रॉ डेटा है, हम देख सकते हैं जैसे रॉ डेटा, बिल्कुल इसमें और कुछ नहीं है, सिर्फ नंबर दे रखे हैं हमें। तो पहले तो हमें जो है सीरीज़ बनानी पड़ेगी। जैसे अगर हम देखें तो हमें दिख रहा है कि 8 है, 10 है, 74 भी है, तो अगर हम 0 से 10 ऐसे 10-10 का गैप बनाए तो सही रहेगा, है ना? तो हम ऐसे ही जो है बनाएंगे गैप्स, और क्लासेस का हम बना देंगे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इस तरीके से हम क्लासेस बनाते जाएंगे 10-10 के गैप पे। जनरली ये जब हम क्रिएट करते हैं तो हम इक्वल क्लास गैप ही रखते हैं, हम अनइक्वल नहीं रखते हैं। लास्ट हम उतना ही लेंगे जिस जैसे 80 से कम ही है वैल्यूज़, तो मैंने 70-80 तक ले लिया। टेलीमार्क बनाएंगे, टेलीमार्क कैसे बनाएंगे, जैसे 8 है, 0 से 10 के बीच में आएगा तो 1 पे हम एक डंडी लगा दी, तो इस तरीके से डंडियाँ लगाते जाएंगे और हमारा टेलीमार्क्स तैयार हो जाएगा। और फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, जैसे 1 है, ये काउंट करेंगे 1 2 3 4 है, ये है 5 क्योंकि तो क्रॉस हो रखा है तो 5 है, 5 6। अब ये हमें इजी कर रहा है क्योंकि मैंने पहले ही क्रॉस लगा रहा है, क्योंकि ये जो बंडल है ये 5 रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मेरे को ईजी था। अगर मैं पहले नहीं लगाऊंगी तो मुझे बार बार 5 तक भी काउंट करना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए ये इजी हो गया हमें फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए। दैट इज़ वाई हम जो है 5th वाला जो है ऐसे क्रॉस लगा सकते हैं या ऐसे काट सकते हैं, ये मर्जी है हमारी कि हम कैसे भी उसे कट करना है बस हमें। फिर एक और हमें दिया हुआ है, ये हमें इनकम दे रखी है, मतलब थाउजेंड्स में है ये इनकम 40 फैमिलीज़ की। तो ये हमें दिया हुआ है, तो हमें क्लास का विड्थ नापना है कि कितना लेना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, लार्जेस्ट सबसे बड़ी कितनी लग रही है हमें, 38 लग रही है, 38 माइनस स्मॉलेस्ट कितनी है सबसे ज़्यादा, 10 डिवाइड बाय हम कर देंगे कितनी डिज़ायर्ड क्लासेस, मतलब कितनी क्लासेस हम बनाना चाह रहे, मतलब बनाना चाह रहे हैं या बना सकते हैं। तो 6 बना लेते हैं, मतलब हम लिख सकते हैं कि हमें 5 बनानी है, चूज़ करना पड़ेगा हमें अकॉर्डिंगली कि 5 बनानी है, 6 बनानी है। अगर मैं 6 चूज़ करती हूँ तो मेरे पास 4.66 आ जाता है, यानी जिसका मतलब 5 का गैप हो सकता है।
ऐसे ही मैं 338 माइनस 10/5 भी कर सकती हूँ। ठीक है, मैं कुछ भी मतलब नीचे जो नंबर ऑफ वो मेरे को चाहिए क्लासेस, वो मेरी मर्ज़ी है कितनी चाहिए। तो 6-6 का मतलब 5-5 का अगर मैं गैप लूँगी तो मेरा सही बैठेगा। तो 10 से शुरू हो रहा है तो 10 से 15, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25। तो मतलब ये हमें ये बता देगा कि अगर मेरा हाई स्मॉलेस्ट 10 है और हाईएस्ट मेरा 38 है, तो इनके बीच में जब मुझे क्लासेस बनानी है, अगर मान लो मेरे को क्या चूज़ करना होगा कि नंबर ऑफ़ क्लासेस मुझे कितनी चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पर 6 ली कि मुझे 6 चाहिए क्लास से, तो मैंने 6 से डिवाइड किया, तो मुझे पता है अगर मैं 5-5 का गैप करूँगी मतलब 4.66 था, तो राउंड ऑफ करके हम उसको आगे वाली वैल्यू लेंगे कि अगर हम 5-5 का गैप करेंगे तो हमारा कवर हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, इसको निकालने का मोटो ये होता है कि हमें गैप पता चल जाता है किस गैप में ले, क्योंकि हम बार बार चेक करना कि कितना है क्या है कभी कभार मुश्किल हो जाता है डेटा में, तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देख सकते 10 से 15, 15 से 20, तो हमने कितने बनाई हैं, 6 बनाई हैं इधर। और टेली मार्क्स हम वही लाइन्स बनाएंगे, 5 पे क्रॉस कर देंगे और फिर काउंट करके फ्रीक्वेंसी को हम लिखेंगे, इसे हम करेंगे काउंट। ठीक है, फिर आता है हमारा दोबारा से एक और डेटा दे रखा है, रॉ डेटा है हमारा। ये सारा रॉ डेटा दिया हुआ है अभी, क्योंकि हम फ्रीक्वेंसी टेबल बना रहे हैं तो सारा रॉ डेटा है। अब हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल वगैरह बनाना है, तो सिमिलरली इसमें अब क्या करने हैं हमें, टीनेजर का दिया है। सबसे पहले बोल रहे हैं फ्रीक्वेंसी टेबल बनाओ इसका, जिसमें 20 20 का गैप लेना है और मिड वैल्यू जो है पहली क्लास की 70 होनी चाहिए। ओके, तो मतलब कि एक तरह से उन्होंने भी तो दे दिया कि गैप कितना है, ठीक है, उनके बीच में। फिर उनका मिड वैल्यू जो है, मिड वैल्यू दे रखी है पहले वाले की कि 70 है, और बाकी सारी की भी मिड वैल्यूज़ निकालनी है। तो पहले तो हमें जो बता रखे कि पहले वाले की मिड वैल्यू 70 है, तो बट ऑफ और सी बात है, हर एक क्लास हर एक क्लास में जो है मिड वैल्यू अगर हम बात करें, हाँ, मिड वैल्यू अगर हम बात करें हर एक क्लास की क्या होएगी, या हम क्लास मार्क कहेंगे इसको, कि क्लास मार्क कितना होगा हमारा। क्लास मार्क हो जाएगा 20/22 विच इज़ 10, जो मतलब कि 10 यूनिट का आगे होएगा एक तरह से। जैसे जो भी है, मान लो 60 है, 60 प्लस 10 करेंगे तो हमारा मिड वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, मतलब ये हमें पता चल गया कि 10 ऐड करना होएगा हमें, जो भी होएगी वैल्यू। अब लोअर लिमिट जो है हमारी क्या होनी चाहिए, ये सोचना है। अब मेरे को 10 प्लस करना है किसी एक्स वैल्यू में कि मेरा 70 आ जाए। मुझे 10 प्लस करना है किसी एक्स वैल्यू में कि मेरा 70 आ जाए। तो इस केस में क्या है, एक्स की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 60 ही आ जाएगी। एक्स इज इक्वल्स टू 70 माइनस 10, तो एक्स की वैल्यू हमारी आ गई 60। ठीक है, तो हमारी आ गया 60, और ऐसी प्लस 10 करेंगे, एक्स प्लस सॉरी, जो हमारी ये क्लास मार्क आता है ना, ये मिडल वैल्यू लिख रखी है, मिड वैल्यू जो लिखी हुई है, ये हमारा क्या है, क्लास मार्क है। ठीक है, क्लास मार्क है हमारा, मतलब कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन 2। ठीक है, अब मैं माइनस कर रही हूँ, माइनस करने से क्या आता है, क्लास साइज पता चलता है, क्लास का क्या साइज़ है। ठीक है, साइज़ अब में से अगर मैं डिवाइड बाई 2 कर दूँगी तो मुझे पता चल जाएगा कि कितनी, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल लेते हैं हम, थोड़ा इसको एलैबोरेट भी मैं और अच्छे से समझाने की कोशिश करती हूँ, कि मान लो 50 है। ठीक है, 50 है और 60 है। 50 और 60 के बीच में कितने का गैप है, 10 का गैप है।
अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूँगी तो मुझे पता चलेगा कि फिफ्थ वाली वैल्यू, मतलब 50 और 60 के बीच में फिफ्थ वाली वैल्यू जो है क्या आएगी, मेरी मिडल वैल्यू आएगी। तो अगर मैं 5 इसमें ऐड कर दूँ तो मेरे पास 55 आ जाएगा, और 5 अगर इसमें मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो मेरा 55 आ जाएगा। तो इसीलिए वो मिड वैल्यू है। अब ऐसे ही मैंने जो है 10 निकाला, ठीक है, मैंने 10 निकाला है। कैसे निकाला कि मेरा क्लास साइज़ जो है, मेरा क्लास साइज़ दिया हुआ था कि 20 है, कि जो गैप है सबके बीच में वो 20 का है। अब 20 को मैंने 2 से डिवाइड किया ताकि मेरे को मिडल पता चले। देखो थोड़ा ड्रैगमेट्रियल बनाते हैं इसको। अच्छा, जैसे मेरे पास 2 नंबर बताने हैं, इन दोनों के बीच में जो गैप दिया हुआ है मुझे 20 का दिया हुआ है। अब मिडल वैल्यू निकालने के लिए मैं इसे 2 से डिवाइड करूँगी तो कि 2 हिस्सों में बट जाए, तो आ जाएगा 10। तो यानी जो 10 है, ये जो 10 है इसको मैंने इसमें प्लस किया होगा तो मेरा 70 आएगा, क्योंकि 70 मिडल वैल्यू है इन दोनों की, है ना। और मैंने इसमें जो है माइनस किया होगा तब जाके मेरी वैल्यू 70 आई होगी। तो अगर मैं 10 किसी में प्लस करूँगी 70 आए तो 60 हो सकता है, 60 में 10 प्लस करूँगी तो 70 आएगा, और किस में से 10 माइनस करो जो 70 है तो 80 होगा, कि 80 में से 10 माइनस किया तो 70 आया। तो मुझे पहली अपनी क्लास मिल गई 60 to 80। इस तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है। ये थोड़ा लंबा लग रहा है तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। अब हमें सबका वैसे ही जैसे 60 to 80 आ गया, अब तो हमें 20-20 का गैप करके हमें बस क्लासेस भी निकालनी है। 80 to 100, 100 to 120 एंड सो ऑन हम क्लासेस बता देंगे। फिर आती है हमारी मिडल वैल्यू। अब मिडल वैल्यू क्या होती है? मिडल वैल्यू होती है हमारी अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। तो हमने वही फॉर्मूला लगाया, 60 + 80 अपॉन 2 70, 80 + 100 अपॉन 2 90। हम सबका जो है मिड वैल्यू निकालते जाएंगे। फिर टेलीमार्क्स हम लगाएंगे 60 to 80 में हमारी जो नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसीज है उनके हम टेलीमार्क्स लगा देंगे, और ऐसी टेलीमार्क्स को काउंट करके हम फ्रिक्वेंसीज बता देंगे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि हमें टीनेजर्स बताने हैं, हमें टीनेजर्स बनाने विद वीकली पॉकेट मनी मोर देन 140 से ज़्यादा है। अब 140 अगर हम बात करें तो इसमें तो हम इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि एक्सक्लूसिव सीरीज़ में इसमें हम इंक्लूड नहीं करते हैं, इसमें इंक्लूड करते नीचे वाले में। तो 140 से ज़्यादा इन दोनों में आएंगे, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 4। फिर नेक्स्ट पूछ रहे हैं लेस देन 100, 100 से कम है, तो 100 जो है हम इसमें इंक्लूड करते हैं, इसमें नहीं इंक्लूड करते। तो ये दोनों वाली फ्रिक्वेंसी को जब ऐड कर देंगे तो हमारे पास पता चल जाएगा कि कितनी टीनेजर की पॉकेट मनी 100 से कम है, तो ये आ गया 12। नेक्स्ट वो पूछ रहे हैं हाउ मच परसेंटेज ऑफ टीनेजर हैव वीकली पॉकेट मनी बिटवीन 80 to 120। तो वो बोल रहे कितने 80 से 120 के बीच में है। तो ये इन दोनों का हम लेंगे, ये दोनों आ गई हमारी क्लास इंटरवल्स, और इनकी फ्रिक्वेंसीज के साम इनको प्लस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा, ये हमारा आ गया 6 + 7 13, ठीक है। तो इस तरीके से हम सवालों के जवाब जो है बता सकते हैं, जो भी हमें पूछा गया। एक बार टेबल बन जाएगी तो सब वो वैसे ही बताना है, उसमें हमें कोई मतलब बस ये देखना इंक्लूड कहाँ करना है कहाँ नहीं करना। अब मैक्सिमम और मिनिमम अमाउंट ऑफ वीकली पॉकेट मनी पूछ रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा मिनिमम जो है वो, अगर हम एक सेकेंड, मैक्सिमम मिनिमम तो हमारे को ऊपर ही जाके देखना पड़ेगा, सॉरी फॉर दैट। अब मैक्सिमम अगर हम बात करें, चेक करते हैं, तो हमारा आता है
154 है, 175 है ये मैक्सिमम। मिनिमम अगर हम बात करें तो 71 दिख रहा है मुझे, 64 दिख रहा है, 64 से छोटा 62, 62 है मिनिमम ना। तो ये हमारा अमाउंट पता चल गया हमें कि मिनिमम कितना है और मैक्सिमम कितना है। तो इस तरीके से हमारी जो एक्सक्लूसिव सीरीज़ हम एक्सक्लूसिव सीरीज़ देखते हैं कि पहले वाले में इंक्लूड नहीं कर रहे, उसके बाद वाले में इंक्लूड कर रहे हैं। फिर आता है हमारा इंक्लूसिव सीरीज़। अब इंक्लूसिव सीरीज़ क्या होती है, जैसे मैंने 10 से 20 लिया था, मैं 10 से 19 लूँगी और 20 से 29 लूँगी, तो इसमें क्या है, इंक्लूड कर रहे हैं। इसमें क्या है, 10 से 19 तक इंक्लूड करें, इसके आगे वाला नहीं इंक्लूड करें, और 20 से 29, इसीलिए इसे इंक्लूसिव कहा जाता है, क्योंकि इसमें हम इंक्लूड कर रहे हैं, जो अपर लिमिट है उसे इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, अर्लियर जो हमने एग्जांपल लिया था उसमें हम इंक्लूड नहीं कर रहे थे, इसमें हम इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है हम बनाएंगे, देख सकते हैं 10 से 19, 20 से 29, और फ्रीक्वेंसीज का कैलकुलेशन वही रहेगा, टेलीमार्क्स बनाया और काउंट किया, सेम रहेगा। इसमें देख सकते हैं जैसे हमें एग्जांपल दिया हुआ है एक, ठीक है, एग्जांपल हमें दे रखा है, तो एग्जांपल में 50 बॉयज़ जो है उनके मार्क्स वगैरह काउंट करें हमने। अब कंस्ट्रक्ट करने ने डायरेक्टली इंटरवल्स दे ही रखे हैं हमें कि कहाँ से शुरू करना है, तो हमारे को इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, डायरेक्टली हम इंटरवल्स लिखेंगे कि 0 से 9, 10 से 19 एंड सो ऑन, हम इंटरवल्स लिख देंगे सारे। अब फिर हम टेलीमार्क्स बनाएंगे, क्योंकि ये हमारा क्या है, ये हमारा रॉ डेटा है, तो हम टेलीमार्क्स वगैरह बनाएंगे। टेलीमार्क्स के लिए वही सेम चीज़ 33 है, तो पहला हमारा यहाँ मार्क लगाया, ऐसे देख देख के हम मार्क करते जाएंगे सारी चीज़ों को। फिर एंड में जब सारा हो जाएगा तो हम टोटल करेंगे फ्रीक्वेंसीज, और फिर हम सवालों के जवाब देंगे। पहला पूछ रहे हैं फाइंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सिक्योरिंग मार्क्स मोर देन 30, 30 से ज़्यादा करें हैं, 30 से ज़्यादा करें हैं, तो हमारा आ जाएगा 11, 12 और 7, 30 से ज़्यादा वाले हमारे इसमें आएंगे। ठीक है, तो जो हमारा आ गया 30। फिर लेस देन 19, 19 से कम हो, 19 से कम हो तो 3 और 11 वाला प्लस करेंगे, तो हमारे पास 14 आ गया। ठीक है, तो हमारे को नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पता चल गया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है कि हाउ मच, कितना परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स ने 20 से 49 के बीच में स्कोर किया है। 20 से 49 के बीच में जो स्कोर है उसका परसेंटेज निकालना है। तो 20 से 49, तो आ गया 20 से 49, तीन फ्रीक्वेंसीज आई मेरी, ये वाली और ये वाली, टोटल करेंगे तो आया 29। अब 29 हमारा टोटल है, और ओवरऑल टोटल जो अगर हम बात करें कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, वो है 50, और हम परसेंटेज निकाले तो 100 से मल्टीप्लाई टू 18, 58, तो आ गया 58%। ठीक है, तो इस तरीके से हम परसेंटेज भी निकाल सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है इसमें। अब हमें डेटा दे रखा है, ठीक है, हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। अब क्लासेस लेनी है 10 बाय इंक्लूसिव मेथड, 10 से शुरू करनी है और इंक्लूसिव मेथड यूज़ करना है। तो ये ध्यान रखना है, इंक्लूसिव में 10 से 20 नहीं लेना है, हमें क्या लेना है, 10 से 19। ठीक है, 20 से 29, 30 से 39 और सो ऑन, हम ऐसे लेंगे। टेलीमार्क बनाएंगे उसका, हर एक एक के सामने जो भी उसकी फ्रीक्वेंसी है हम प्लॉट करेंगे और फिर हम काउंट करेंगे। ठीक है, तो इसमें और कोई सवाल नहीं था, सिर्फ हमें फ्रीक्वेंसी बना, डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी थी, तो हमने बना दी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास कि डेटा दिया हुआ है हमें 6 हफ्तों का पीरियड का, मतलब क्या क्या रहा,
नम कितने कंप्यूटर सोल्व करे हमने। अब हमें इंक्लूसिव मेथड से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, ठीक है। तो अब सिमिलर चीज़ ही करेंगे हम। तो इसमें हमें पता नहीं है कि क्या है क्या नहीं, कितनी हमें लेनी होएगी, इसमें कुछ बता नहीं रखा, ठीक है। तो अब इसलिए हम क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट वो जो हम क्लास इंटरवल विड्थ क्या होनी चाहिए उसका कैलकुलेशन निकालने के लिए नॉर्मली हम देखेंगे सबसे स्मॉल छोटी कौन सी है। तो सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी हमारी 22 है, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी हमारी 87 है, स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट हमारी 87 है। तो क्या आ जाएगा हमारा 87 माइनस 22 अपॉन, मैं चाहती हूँ 6 लेना, मान लो मेरे को 6 चाहिए, मैंने निकाला तो ये आया 5 और 65.6, ठीक है। तो जब मैं कैंसिल आउट करूँगी तो ये आ जाएगा 10.8, 10.8 आया, तो यानी 11 का गैप होना चाहिए। और शुरुआत 22 है, तो 22 तो बहुत ऑड हो जाएगा लेना। हम 20 से 31, 32 से इस तरीके से ले सकते हैं गैप्स, ठीक है। मेरे को 6 बनानी थी तो 30, अगर मैं 6 बनाती हूँ देखो यहाँ पर 32 से 43, ठीक है। फिर 44 से हमारा आ जाएगा ये 55, और फिर 56 से 67, 67 से सॉरी 68 आएगा, 68 से 79, अब एक लास्ट 80 से 80 से हमारा आ जाएगा 91। तो अब देख सकते हैं हम ये 6 फ्रीक्वेंसीज में लास्ट वाली भी आ गई है 87 और 22 भी इधर आ जाएगी। तो हम इस तरीके से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। हम 11 से भी शुरू कर सकते हैं, 11 से नहीं कर सकते क्योंकि सॉरी हमें उसकी क्लोज में लेना होगा, तो हम 21 से शुरू कर सकते हैं सर, ठीक है। 21 से भी शुरू कर सकते हैं, थोड़ा 19-20 का फ़र्क आएगा तो एक्यूरेट आ सकता है, मतलब थोड़ा 89 ऐसे कुछ आ सकती है लास्ट की वैल्यू। अब इन्होंने देखेंगे तो इन्होंने 7 का गैप लिया था और राउंड ऑफ करके इनका 9 आया। राउंड ऑफ मतलब कि अगर 5 से ज़्यादा नंबर आता है डेसिमल के बाद तो हम आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट नंबर पे। अगर छोटा है जैसे यहाँ 2 है, तो 2 है तो हम वही नंबर रख देते हैं 9। तो यहाँ 20 से 29, 30 से 39, तो इस तरीके से इनकी बन गई, राइट। तो और उसके बाद उन्होंने टेलीमार्क्स बनाए और फ्रीक्वेंसीज नोट डाउन करी, ठीक है। कभी घबराना मत कि यहाँ तो 7 लिया हमने, 6 ले लिया हमारे अलग आ गया, आ सकते हैं अलग, ज़रूरी थोड़ा ना कि सेम ही आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है इंक्लूसिव सीरीज़ में करते हैं। अब कभी कभार हमें कन्वर्ट करना पड़ता है, हम इंक्लूसिव सीरीज़ को एक्सक्लूसिव सीरीज़ में करते हैं कन्वर्ट, क्योंकि ज़रूरी हो जाता है जब अगर मुझे कोई स्टैटिस्टिकल टूल लगाना है तो कभी कभार ये ज़रूरी हो जाता है कि मुझे सीरीज़ जो है वो एक्सक्लूसिव ही होनी चाहिए। अगर वो इंक्लूसिव है तो हमें उसे एक्सक्लूसिव बनाना पड़ता है, ठीक है। तो जो अपर और लोअर लिमिट होती है वो एक्सक्लूसिव की होनी चाहिए, जिसे हम क्लास बाउंड्रीज भी कहते हैं, बाउंड्रीज है उनकी। अब जैसे मेरे पास ये है, अब जैसे मेरे पास ये है 10 से 19, 20 से 29, 30 से 39। तो अगर मैं सिर्फ इसी को अगर बात करें, अभी 3 ही ले लेते हैं, तो अगर इसकी बात करें हम तो इन दोनों के बीच में गैप देखो, लोअर लिमिट
ऑफ नेक्स्ट क्लास, ठीक है, माइनस अपर लिमिट ऑफ सेम क्लास डिवाइड बाय 2। लोअर लिमिट ऑफ नेक्स्ट क्लास मतलब, लोअर लिमिट ऑफ नेक्स्ट क्लास का मतलब है ये 20 आ गया, माइनस अपर लिमिट ऑफ लो सेम क्लास यानी 19, क्योंकि मैं पहले का ही कर रही हूँ ना अभी, तो 19, तो 19 आ गया, डिवाइड बाय 2। क्या आया आंसर? 1/2 विच इज इक्वल्स टू 0.5। अब ये जो 0.5 आया है ना, इस 0.5 को मैं इसमें ऐड करती जाऊंगी अपर लिमिट में। हम अपर लिमिट में इसको ऐड करते जाएंगे, ठीक है, ऐड करना है हमें। और लोअर लिमिट में, अगर लोअर लिमिट में हम क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट, लोअर लिमिट में सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली चीज़ है कि जैसे नॉर्मली जब एक का ही गैप होता है ना, तो हम तो डायरेक्टली 0.5 कर लेते हैं, ये कैलकुलेशन नहीं दिखाते, पर जब ज़्यादा बड़ा हो जाता है डिफरेंस तो हमारा ये ज़रूरी हो जाता है। 0.5 है तो 0 पॉइंट, अब मैं जब इसको एक्सक्लूसिव बनाऊंगी, एक्सक्लूसिव बनाऊंगी तो 10 माइनस 0.5 9.5 टिल 19.5, 20 माइनस 0.5 19.5 टिल 29.5, फिर 30 माइनस 0.5 इज 29.5 माइनस 39.5। ठीक है, हमने लोअर वाले में सब्ट्रैक्ट कर दिया है और अपर वाले में ऐड कर दिया है। ठीक है, देखो यही आ रही है हमारी सीरीज, है ना। तो 0.5 हमारा इस तरीके से आया, ये सोचते हैं हम कि 0.5 कैसे आया, तो इस तरीके से आया। अब एक और हम ले सकते हैं एग्जांपल में, ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, चलो। 10 से 19, फिर 21 से 30, ठीक है, फिर 32 से हम ले सकते 41। तो ये इस तरीके से है, मान लो मेरी सीरीज अजीबो गरीब है बड़ी। तो अब क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि यहाँ और यहाँ में गैप क्या है। 21 माइनस 19 डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो 21 माइनस 19 हम करेंगे तो हमारा क्या बचेगा, 2, 2/2 यानी कि 1। अब 1 इसमें माइनस करना है और इसमें करना है माइनस और इसमें करना है प्लस। करके देखते हैं, माइनस करेंगे 9 2 20, 22 31, 31 टू 42, ऐसी सो ऑन वो चलती जाएगी। तो देखा हमें कैसे, ज़रूरी नहीं है 0.5 ही हो, 1 भी हो सकता है अगर इन दोनों के बीच ये गैप ज़्यादा है। तो इन जनरल एक का ही होता है, ज़्यादा का नहीं होता, पर इफ बाय चांस कभी कभार ऐसा क्वेश्चन बना देते हैं कि ज़्यादा का भी हो जाता है, तो हम इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हमें दी हुई है ये कुछ नॉर्मली क्वेश्चन है, बस इसमें कन्वर्जन करना होगा, ठीक है। तो 25 स्टूडेंट्स का हमें डेटा दिया हुआ है और हमें पहले तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है 10 से 19 में। तो नॉर्मली बनाएंगे 10 से 19 के क्लास मार्क ऐसे बनाते जाएंगे, 10 से 19, 20 से 29, 30 से 39, सॉन बनाते जाएंगे। फिर टेली मार्क्स क्रिएट करेंगे इनके और कैलकुलेट करके फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। अब इनकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है 10 से 20 में, ठीक है, 10 से 20 में भी बनानी है, ये तो सेकंड पार्ट है। तो 10 से 20 में बाद, अब कोई इंसान अगर दोबारा से जो है टेलीमार्क्स बनाए, इसमें दोबारा करना पड़ेगा 10 से 20 वगैरह में,
टैली मार्क्स वगैरह ऊपर लिखा हुआ है, हमें चेंज करना है। ओके, और इसमें लिखा है कि ऑल्सो कंस्ट्रक्ट बाउंड्रीज का हमें लिख रखा है, तो हम बाउंड्रीज कंस्ट्रक्ट करेंगे इसमें। ठीक है, हमें बाउंड्रीज लिख रखा है यहाँ पर, क्लास बाउंड्रीज बनानी है तो बाउंड्रीज बनानी पड़ेगी। बाउंड्रीज का मतलब क्या ही होता है कि हमें एक्सक्लूसिव सीरीज बनानी है। और हम यहाँ देख सकते हैं जैसे कि 19 के बाद सीधा 20 आ रहा है, तो एक का गैप है, डिवाइड बाई 2 करेंगे 0.5, इसमें हमें माइनस करना है और इस वाले में हमें प्लस करना है, वही कर देंगे, क्लास बाउंड्रीज तैयार हो जाएगी। ध्यान रखना, कभी कभार एक्सक्लूसिव सीरीज लिख सकते हैं, कभी कभार क्लास बाउंड्रीज भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट वाले में तो मैंने बताया कि कुछ ज़्यादा खास नहीं, नॉर्मली 10 से 20, 20 से 30 वगैरह में लेना है। टेली मार्क्स उसी जैसे हम बनाते हैं वैसे करना है, कैलकुलेट करके हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है। ठीक है, कैलकुलेट करके हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है। अब अगर हम अब आता है हमारा डिफरेंशिएट इन दोनों के बीच में, एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव के बीच में। एक्सक्लूसिव में अपर लिमिट जो है किसी भी क्लास इंटरवल की वो नेक्स्ट में काउंट होती है, नेक्स्ट वाले में काउंट होती है, लोअर लिमिट में। और एक इंक्लूसिव में दोनों ही जो लिमिट होती है क्लास इंटरवल की वो उसी क्लास में काउंट होती है, नेक्स्ट में नहीं जाता। एक्सक्लूसिव में जो अपर लिमिट होती है क्लास की और जो लोअर लिमिट होती है नेक्स्ट क्लास की वो सेम होती है। जैसे कि 10 से 20, 20 से 30, तो ये सेम है ना 20 20, इसमें अलग अलग होती है, डिफरेंट होती है। जैसे 10 से 19, 20 से 29, और इसमें कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं होती है, और इसमें तो होती है, इसमें तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। इनमें एक तरह की सिंप्लिसिटी है, सिंप्लिसिटी के लिए हमें कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो ये था हमारा इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव का। ऐसे ही हम धीरे धीरे एक एक मेथड को जो है डिस्कस करेंगे, क्योंकि एकदम से हम सारे मेथड अगर डिस्कस करेंगे तो कहीं हद तक वो कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। तो आज की वीडियो में हम ये दो ही डिस्कस करेंगे, इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव। चैनल पे बने रहिए ताकि आगे के भी आप देख सके मेथड्स को। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। कोई भी डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में। थैंक यू एवरीवन।